हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्यखंड का चैप्टर 5 में नीर भरी दुख की बदली, इसका काव्यत्री है महादेवी वर्मा। इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है? महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, काव्यत्री को व्यक्तिगत अभावों से पैदा होने वाला दुख इतना मूल्यवान और स्मरणीय हो जाता है कि वह उसके निरंतर होने की कामना करती है और अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती है। बदली जल से भरी होती है। बदली का जल अपने लिए नहीं होता, सृष्टि के लिए होता है। वह तप्त विश्व को नहलाती है। बदली अपना जल वर्षा कर अपना समूचा अस्तित्व समाप्त कर लेता है। उसी तरह करुणाशील व्यक्तित्व भी संसार में करुणा का जल लेकर आता है और अपने आंसुओं द्वारा संतप्त हृदयों पर बरसाता है। उसका अपना कोई निजी सुख दुख नहीं होता है, इसीलिए महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली कहती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो निम्नांकित पंक्ति दिया है इसका भाव स्पष्ट करना है। देखिए, मैं क्षैतिज भूकुटी पर घिरा धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली। तो इसका जो है भावार्थ जो है इस प्रकार हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली से उद्धत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहता है कि क्षैतिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन दिखता है, उसे क्षैतिज कहते हैं। मैं घिरा धूमिल जरूर हूँ, परंतु वही जनकण के रूप में उड़ते हुए धूल पर बरसती हूँ तो वहाँ नया जीवन का संचार हो जाता है। जब व्यक्तित्व के जीवन में दुख होता है तो ऐसे में उसके संतप्त हृदयों को शांत करने वाली के रूप में जीवन को प्रकाशित करती हूँ। मेरा अपना कोई निजी सुख दुख नहीं होता, वह तो दूसरों के सुख दुख में खुद को शामिल कर अपने को बांटता है। वह जहाँ कहीं भी बरसता है वह जीवन में नया उल्लास और सौंदर्य व्याप्त कर देता है। अब आइए इसी का 2 नंबर का ख नंबर, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत लिखी। तो इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली से उद्धत है। कवित्री का कहना है कि मेरे आने की खबर इस संसार में सुख का संचार हो जाता है, क्योंकि मेरा पग पग का रास्ता संगीत से भरा नया स्वरूप सृजित करने वाला है। महादेवी तीव्र संवेदनाओं की कवित्री है। वह प्रेम और प्रेम जने विरह को अपनी कविता का विषय बनाती है। हृदय की सूक्ष्मतम और महानता भावनाओं को वो महादेवी अपनी कविता में उतारती है। उनमें वैद्य नहीं, शुरू से अंत तक आत्मप्रग भावनाओं से प्रेरित करती है। वे अपनी वेदना से ही संसार को प्रकाशित करना चाहती है। कहती है, जिस तरह बदली के पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने पर नया जीवन का संचार हो जाता है, उसी प्रकार मेरे आने की खबर से सुख का संसार बन जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, करदन में आहत विश्व हंसा से कवित्री का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है, कवित्री वेदना में ही संसार का हित देखती है, इसीलिए करदन में आहत विश्व हंसा करती है। दुखवाद इनकी कविताओं का प्रधान स्वर है। यह दुखवाद, यह पीड़ा का संसार उनके जीवन में अनजाने हो बस गया है। यह उनके प्रियतम की वेदना की देन है। उनका हृदय प्रतिक्षण किसी का अनुभव करता है। सूनेपन का सामान्य है।
एकांत में वह दिया भी जलाती है। प्रियतम की राह देखती है। महादेवी इस विराट विश्व में व्याप्त उस क्षणिक उल्लास महिमा की गायिका है जिसे दुनिया वेदना कहती है। यह अपूर्व उल्लास है, मिट मिट कर बनने का उल्लास, झर झर कर पूर्ण होने का आनंद, जल जल कर आलोकित होने की व्याकुल लालसा है। आलोकित मतलब प्रकाशित है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कवयित्री किससे मलिन नहीं करने की बात करती है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, कवयित्री पथ को मलिन नहीं करने की बात करती है। कारण, जीवन संघर्ष में व्यक्तित्व को अनेक रास्तों से गुजरना पड़ता है। उन रास्तों में कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। न रास्ते में यदि वह गंदा या मलिन हो जाएगा तो इससे राही के लिए उस पथ पर जाना मुश्किल हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग को जो है व्याख्या करना है। तो इसका प्रसंग दिया हुआ है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा नौ, कभी अपना होना उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इसका अर्थ जो है हम लोग यहाँ इस प्रकार से लिखे हैं। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली से ली गई है। कवित्रियों पूरा आकाश उसका अपना है, किंतु वह जल बरसाकर अपने को विलीन हो जाता है। उसका अपना कोई निजी सुख दुख नहीं होता, वह तो दूसरों के सुख दुख में खुद को शामिल कर अपने में बांटता है। नभ में उसका अपना कोई कोना भले न हो, किंतु जहाँ कहीं हरितिमा का उल्लास और सौंदर्य है वह वहाँ मौजूद हैं, व्याप्त हैं। बदली का परिचय इतना ही है कि वह कल जन्मी थी और बरसने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, नयनों में दीपक से जलते मैं दीपक का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, नयनों में दीपक से जलते मैं दीपक उन आंसुओं के लिए आया है जो वेदना के फल स्वरूप उत्पन्न हुआ है। महादेवी मानती है कि कलम के सामने लिखा हुआ जीवन उसके विरह के जल से हो लिखा है। वेदना में इसका जन्म हुआ है और यह दीपक की तरह प्रकाशित, सुख दुख आशा निराशा की अनुभूतियाँ से भरपूर इस जीवन का अथवा जगत का प्रभाव भी आंसुओं को चूमता हुआ उदय होता है और रात भी मानव जीवन के आंसुओं की ही गिनती है। इसीलिए कवित्री कहती है कि नयनों में दीपक से जलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कविता के अनुसार कवित्री अपना परिचय किस रूप में दे रही है? तो कवित्री अपना परिचय नीर भरी दुख की बदली के रूप में दे रही है। वह कहती है कि मेरा जीवन उस बदली के समान है जो बरसकर नया जीवन देती है। वह तप्त विश्व को नहलाती है, बदली विश्व के लिए जल लेकर आती है और पूरे आकाश में छा जाती है। लगता है पूरा आकाश उसका अपना है, किंतु जल वर्षा कर अपना समुच्च अस्तित्व समाप्त कर लेता है। कवित्री करुणाशील व्यक्तित्व है और वह संसार में करुणा का जल लेकर आती है और संतप्त हृदयों को शांत करती है। उसका अपना कोई निजी सुख दुख नहीं होता है, बल्कि वह दूसरों के सुख दुख में खुद को शामिल कर बांटती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मेरा न कभी अपना होना से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर में कवित्री कहती है कि इस संसार में मेरा अपना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नीर भरी दुख की बदली के सामने हूँ। बदली का जल अपने लिए नहीं होता, बल्कि जब तक बदली के रूप में रहता है तभी तक उसका अपना रहता है। लेकिन जैसे ही बदली जल बनकर पृथ्वी पर बरसती है वह दूसरों का कल्याण नहीं करती है। मेरा दुख भी अपने लिए नहीं है, बल्कि वह मेरा दुख निजता के सामिष्ट की ओर है। इसीलिए कवित्री कहती है कि मेरा न कभी अपना होना
अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कवयित्री ने अपने जीवन में आंसू को अभिव्यक्त का महत्वपूर्ण साधन माना है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे महादेवी दुख को सुख से अधिक महत्व देती है, इसीलिए कि यह मानव मात्र को निकट लाने का प्रयास है। दुख उसके जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधने को क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उम्र बनाए बिना नहीं गिर सकता। इसीलिए कवयित्री ने अपने जीवन में आंसू को अभिव्यक्त का महत्वपूर्ण साधन माना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इस कविता में दुख और आंसू कहाँ कहाँ किन किन रूपों में आते हैं, उनकी सार्थकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो उसकी सार्थकता को हम लोग स्पष्ट करके लिखे हैं। महादेवी मानती है कि हृदय अपनी अनुभूतियों की गहनता के कारण आंसुओं का अक्षय भंडार है, तो आंखें आंसुओं को ढालने वाली मशीन है। यह कोमल शरीर झलकों से बने उन बादलों के समान है जो क्षण भंगुर है, नश्वर है। मेरा शरीर आंसुओं की ही बना हुआ है। वसंत जो मेरे जीवन में आता है वह आंसू का ही मधु लूटता है। इस कविता में आंसू नयनों के दीपक के रूप में, नया जीवन के संचार के रूप में, नया जीवन संचार के बदली इत्यादि के रूप में आते हैं। बदली को सार्थकता जल के रूप में वर्षा कर नया जीवन देने में है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो